बिल्कुल, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है फौजियों के साथ और इस देश के साथ खुला अन्याय हुआ है और मोदी ने जो है अपने लोकतंत्र का जो गला घोटा है तो इसका जो मैं विरोध करता हूं। साथ ही जो है युवा बिल्कुल बेरोजगार हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब जहां पे बहुतायत संख्या में फौजी पाए जाते थे और बच्चे अपना भविष्य ढूंढते थे, उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में गया है। इनकी लोकल मीडिया है, इनकी खरीदी हुई गोदी मीडिया है जो कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है और जो दिखाना चाहिए वो दिखाती नहीं है। बड़े बड़े मंचों से आज झूठ बोला जा रहा है, इसलिए जनता गुमराह है। तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं आपके? बिल्कुल, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है क्योंकि जनता यहाँ परेशान है। अगर आप कहेंगे तो जो रिटायर्ड फौजी है उनसे पूछिए, ये दर्द निकल कर आ रहा है। अगर ये दर्द नहीं होता तो हमारे जैसे फौजी रोड पर नहीं होते और हम अग्निवीर का खंडन करते हैं। साथ ही सरकार और राहुल गांधी से कहते हैं कि इसको देश को मैसेज बनाए और अग्निवीर को जल्द से जल्द रद्द कराएं। ये कहीं ना कहीं देश पर खतरा है। खंडन करूंगा इस बात का भी, स्ट्राइकें पहले भी होती आई हैं पर ये गोदी मीडिया जो है अब फौज का इस्तेमाल करती है, एक विज्ञापन के तौर पर इसको चलाती है, इसलिए वही दिखाती है जो जनता देखना चाहती है, जबकि जनता गुमराह हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ये देश गुमराह हाथों में है, सुरक्षित हाथों में नहीं है। राहुल गांधी एक अच्छा नेतृत्व रहेगा, कहीं ना कहीं एक पढ़ा लिखा नौजवान है और सबसे बीच है कि उन्होंने जो पहले यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो उसका भी मैं हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के बीच में मैसेज है और हम पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में घूमे। संयुक्त किसान मोर्चे से भी हम जुड़े हुए लोग हैं और संयुक्त किसान मोर्चे में जब 13 महीने हमने वहां सरकार को बैठ के घुटने पे टेका दिया तो मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे सामने घुटने टेके थे। मैं किसान संघर्ष समिति का हिस्सा हूं। तो ये देश किसान और जवानों से चलता है। जय जवान और जय किसान इन्हें टोटल खत्म कर दिया है। तो राहुल गांधी को जो कुछ लोग, जो भाजपा के लोगों ने एक पप्पू वाला टैग दिया वो कैसा? और अभी जो ड्राइवरों ने उसको पनौती साबित कर दिया उसको तो आप लोग दिखा नहीं रहे हैं। हम लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, गोदी मीडिया जो है पनौती को पनौती नहीं दिखाएगी और गलत दिशा में जाके पप्पू बताएगी। अगर पप्पू होता तो आज अपने घर में बैठा होता। आज पूरे देश से जुड़ा है, हर जनता जुड़ी है। से आए आप? हम रायगंज उत्तर दिनाजपुर से आए हैं। अच्छा, रायगंज उत्तर दिनाजपुर से? हाँ जी। तो क्यों आए हैं आप? क्यों आए? हम राहुल गांधी हमारा देश के अच्छा नेता है, हम उसको अच्छा नेता मानते हैं। हम उसके लिए जो भी वो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। अच्छा, तो राहुल गांधी में क्या कुछ बेहतर लगता है आपको? वो देश के लिए जो करना चाहता है आम आदमी के लिए, हाँ, हम उसको समर्थन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, मोदी जी नहीं कुछ कर रहा है? मोदी जी तो सिर्फ हिंसावादी है और कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, जातिवादी का बात करते हैं। अब हर जगह देखिए वो यही काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो आपको राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं तो क्या कुछ बेहतर लग रहा है कि परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन निश्चित होगा। अच्छा। अगर हमारे गांव में अगर वो चलेंगे तो उसके बाद सुनेंगे, हर आदमी उसके बात के लिए तैयार है बोलने के लिए और कहने के लिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिटायर्ड फौजी हूँ मैं और अभिनय श्रीवास नाम है मेरा। मैं मध्य प्रदेश सागर से आया हूँ। तो मध्य प्रदेश सागर से इतनी दूर यहाँ क्या करने आए? हम राहुल यात्रा के, क्योंकि मैं भारत जोड़ो अभियान का एक हिस्सा हूं और उनके सपोर्ट में हूं, क्योंकि ये मोदी सरकार जो है जो गुमराह कर रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो मैं जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि देश जो है वो ये है, पढ़ा लिखा नौजवान है, पढ़ा लिखा किसान है, पढ़ा लिखा यहाँ का बेरोजगार है। तो ये भ्रम करना छोड़ दें। जिस देश की बात ये करते हैं वो सीमाएं हैं और सीमाएं कभी देश नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं जनता को जताना चाहता हूं और जिस तरीके से इन्होंने अग्निवीर को प्राइवेट कर दिया है उसका भी मैं विरोध करता हूं। इसलिए मैं न्याय यात्रा के साथ हूं। राहुल गांधी अग्निवीर के जो लोग भी थे जिनका समर्थन हुआ था, जो आए थे, उनके खिलाफ भी राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अग्निवीर जो है रोल बैक होगा? क्योंकि 4 साल के बाद फिर वापसी हो जाएगी। तो ये फौजी जो लोग हैं, जो सम्मानीय लोग हैं, उनके लिए कैसा ये अवसर है कि 4 साल में कोई आदमी फौजी बन जा रहा है फिर उसके बाद हट भी जा रहा है? बिल्कुल, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपमान हुआ है फौजियों के साथ और इस देश के साथ खुला अन्याय हुआ है और मोदी ने जो है अपने लोकतंत्र का जो गला घोटा है तो इसका जो मैं विरोध करता हूं। साथ ही जो है युवा बिल्कुल बेरोजगार हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब जहां पे बहुतायत संख्या में फौजी पाए जाते थे और बच्चे अपना भविष्य ढूंढते थे, उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में गया है। कहा जाता है कि साल 1947 के बाद जब से देश आजाद हुआ तब से देश अब तक सबसे सुरक्षित में, हम चाइना पर भी हमला कर रहे हैं,
पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुआ और आप फौजी आप बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिल्कुल, ये गुमराह कर रहे हैं जनता को। जिस देश की ये बात कर रहे हैं वो सीमाओं की बात कर रहे हैं। तो सीमाएं ऑलरेडी भारतीय सेना के पास हैं और हमारी सेना जो है पूरी सक्षम है अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए। देश तो यहाँ फैला हुआ है, आप देश में आते हैं। देश कभी क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, देश सिर्फ जनता होती है, वहां का आवाम होता है। और ये आवाम अगर परेशान है तो इसका मतलब देश परेशान है। ये कहते थे कि पहले जो है सस्ते जो वीपन्स होते थे तो हमारे जो फौजी जवान होते थे उस पर हमला करती थी पाकिस्तान, तो वो पूछती थी कि हम रिटर्न करें कि नहीं, रिटर्न करें कि नहीं। मगर अब ये है कि हम रिटर्न कर दे रहे हैं, पूछने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं है। इनकी लोकल मीडिया है, इनकी खरीदी हुई गोदी मीडिया है जो कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है और जो दिखाना चाहिए वो दिखाती नहीं है। बड़े बड़े मंचों से आज झूठ बोला जा रहा है, इसलिए जनता गुमराह है। तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं आपके? बिल्कुल, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है क्योंकि जनता यहाँ परेशान है। मोदी सरकार में फौजी लोग का जो है क्या हुआ है, फौजी लोग का क्या हालात हुआ है, बेहतर हुआ है या खराब हुआ है? बिल्कुल, अगर आप कहेंगे तो जो रिटायर्ड फौजी है उनसे पूछिए, ये दर्द निकल कर आ रहा है। अगर ये दर्द नहीं होता तो हमारे जैसे फौजी रोड पर नहीं होते और हम अग्निवीर का खंडन करते हैं। साथ ही सरकार और राहुल गांधी से कहते हैं कि इसको देश को मैसेज बनाए और अग्निवीर को जल्द से जल्द रद्द कराएं। ये कहीं ना कहीं देश पर खतरा है। साल 1971 था जब जो है जंग हुई और उसमें जो है पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा फौजियों ने हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया और कहा कि हम जो है सरेंडर करते, और जिसके बाद बांग्लादेश बना, यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो भाजपा कहती है कि इंदिरा गांधी भी कमजोर थी मगर उन्होंने 2 टुकड़े किए, वो नहीं देखता। मगर जब यहाँ पे पुलवामा के बाद बालाकोट होता है, स्ट्राइक होता है, तो वो स्ट्राइक को दिखाते हैं कि मोदी जी ऐसे हैं कि पाकिस्तान को मिनटों में साफ कर देंगे। तो इंदिरा जी को क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं खंडन करूंगा इस बात का भी। स्ट्राइकें पहले भी होती आई हैं, पर ये गोदी मीडिया जो है अब फौज का इस्तेमाल करती है, एक विज्ञापन के तौर पे इसको चलाती है, इसलिए वही दिखाती है जो जनता देखना चाहती है, जबकि जनता गुमराह हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है ये देश गुमराह हाथों में है, सुरक्षित हाथों में नहीं है। अच्छा, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के परपोते, प्रधानमंत्री के पोते, प्रधानमंत्री के बेटे, राहुल गांधी अपने आप को साबित करने के लिए लगातार सड़कों पर है। तो राहुल गांधी के लिए क्या मैसेज है, कैसे देखते हैं राहुल गांधी को एज ए युवा चेहरा या देश के नए पीढ़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर कैसे देखते हैं राहुल जी को? राहुल गांधी एक अच्छा नेतृत्व रहेगा, कहीं ना कहीं एक पढ़ा लिखा नौजवान है और सबसे बीच है कि उन्होंने जो पहले यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो उसका भी मैं हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के बीच में मैसेज है और हम पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में घूमे। संयुक्त किसान मोर्चे से भी हम जुड़े हुए लोग हैं और संयुक्त किसान मोर्चे में जब 13 महीने हमने वहां सरकार को बैठ के घुटने पे टेका दिया तो मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं हमारे सामने घुटने टेके थे। मैं किसान संघर्ष समिति का हिस्सा हूँ। तो ये देश किसान और जवानों से चलता है। जय जवान और जय किसान इन्हें टोटल खत्म कर दिया है। तो राहुल गांधी को जो कुछ लोग जो भाजपा के लोगों ने एक पप्पू वाला टैग दिया वो कैसा, और अभी जो ड्राइवरों ने उसको पनौती साबित कर दिया उसको तो आप लोग दिखा नहीं रहे हैं। हम लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल मीडिया है, हाँ बिल्कुल, गोदी मीडिया जो है पनौती को पनौती नहीं दिखाएगी और गलत दिशा में जाके पप्पू बताएगी। अगर पप्पू होता तो आज अपने घर में बैठा होता। आज पूरे देश से जुड़ा है, हर जनता जुड़ी है, हर आवाम, हर समाज और हर धर्म के लोग इससे जुड़े हुए। तो ये गुमराह करना छोड़े मीडिया से, एक ही निवेदन है। तो द इंडियन खबर, सच आपके सामने।